हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपने इग्नू में एडमिशन लिया है तो इग्नू में एडमिशन लेने के बाद आपको क्या क्या करना होता है। जैसा कि आप जानते हैं या फिर आपने पहले भी सुना होगा कि इग्नू में आपको असाइनमेंट सबमिट करने होते हैं। इसके बाद आपको इग्नू में री रजिस्ट्रेशन भी करवाना होता है। आपको एग्ज़ाम देने के लिए एग्ज़ाम फॉर्म भी फिल करने होते हैं। तो इन सभी टॉपिक के ऊपर आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, यदि आप इग्नू के न्यू स्टूडेंट्स हैं या इग्नू में न्यू एडमिशन लेने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, आइए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यदि आप इग्नू में एडमिशन लेते हैं तो एडमिशन के बाद आपको क्या चीज़ें करने होते हैं। तो दोस्तों, जब आप इग्नू में एडमिशन लेते हैं तो एडमिशन लेने के बाद आपको क्या क्या चीज़ें करनी होती हैं। सबसे पहले तो एडमिशन लेने के बाद आपको ये पता होना चाहिए कि आपके कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। आपने जो एडमिशन लिया है तो आपको कौन सा प्रोग्राम मिला है और उसमें आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स मिले हैं। तो ये पता करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको गूगल पर सर्च करना है इग्नू रजिस्ट्रेशन स्टेटस। जब आप इग्नू रजिस्ट्रेशन स्टेटस यहाँ पर सर्च करेंगे गूगल पर तो यहाँ पर जो पहला लिंक आएगा एडमिशन स्टेटस का, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। आपको सिंपली क्या करना है, आपको यहाँ पर अपना इनरोलमेंट नंबर डालना है। आपको एडमिशन के बाद आपको एक इनरोलमेंट नंबर मिला होगा, आपको यहाँ पर इनरोलमेंट नंबर फिल करना है। देन आपका जो भी प्रोग्राम कोड है आपने जिसमें भी एडमिशन लिया है, लाइक BA BCom BSc जी, या जिस भी प्रोग्राम में आपने MA में जिसमें भी एडमिशन लिया है, आपको यहाँ पर फिल करना है। कैप्चा कोड फिल करने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट करना है। इसके बाद मैंने सबमिट किया। जब मैं सबमिट करता हूँ तो सबमिट करने के बाद यहाँ पर मेरी डिटेल ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपकी सारी डिटेल आ जाएगी कि आपका प्रोग्राम कौन सा है, आपका स्टडी सेंटर कौन सा है, आपका रीजनल सेंटर कौन सा है। इसके बाद यहाँ पर नीचे आपके सब्जेक्ट दिए होंगे। यहाँ पर आपके सब्जेक्ट देखने को मिल जाएंगे कि आपके कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि आपके सब्जेक्ट कौन से हैं। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहना होता है कि हमें अभी तक यही नहीं पता है कि हमारे सब्जेक्ट कौन से हैं। तो सबसे पहले तो आपको अपने सब्जेक्ट पता होने चाहिए। जब आपके सब्जेक्ट पता हो जाते हैं, इसके बाद आपको क्या करना होता है, इग्नू में आपके असाइनमेंट सबमिट होते हैं। अब इग्नू में आपके असाइनमेंट सबमिट कब होते हैं, तो इग्नू में आपके जो असाइनमेंट हैं वो 2 सेशन में सबमिट होते हैं। एक आपका जून सेशन में और एक दिसंबर सेशन के लिए। जून सेशन के जो आपके असाइनमेंट सबमिट होते हैं वो आपके वही मार्च अप्रैल में सबमिट होते हैं, और दिसंबर सेशन के लिए जो आपके असाइनमेंट सबमिट होते हैं वही आपके सितंबर और अक्टूबर में सबमिट होते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आपके जो असाइनमेंट सबमिट होते हैं जून सेशन के लिए मार्च अप्रैल में और दिसंबर सेशन के लिए सितंबर अक्टूबर में, तो आपको ये असाइनमेंट बनाने होते हैं जितने आपके सब्जेक्ट हैं। जैसे आपके फर्स्ट ईयर के जो सब्जेक्ट हैं तो उसके असाइनमेंट आपको बनाने होंगे, जो आपके सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट हैं तो उसके आपको असाइनमेंट बनाने होंगे। तो ऐसे आपको यहाँ पर सब्जेक्ट दिए हुए और उन सब्जेक्ट के लिए आपको असाइनमेंट बनाने होंगे। अब ये असाइनमेंट होते क्या हैं, तो आपको इग्नू की तरफ से असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर दिए जाते हैं। अब ये असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर आपको मिलेंगे कहाँ पर, तो आपको असाइनमेंट के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, या फिर आप सिंपली गूगल पर सर्च कर सकते हैं इग्नू असाइनमेंट, डायरेक्ट आप इस पोर्टल पर आ जाएंगे। इसके बाद आपका जो भी प्रोग्राम है, जैसे कि MA इकोनॉमिक्स, MA हिस्ट्री, MA पॉलिटिकल साइंस, जो भी आपका प्रोग्राम है आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर MA पॉलिटिकल साइंस पे क्लिक किया। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर है वो डाउनलोड हो जाएगा। जब आपका असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड हो जाएगा तो सिंपली आपको क्या करना है, उस असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर पर आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर सेशन भी देखने को मिलेगा कि ये किस सेशन के लिए है। जब आप इसे डाउनलोड कर लेंगे तो यहाँ पर डाउनलोड करने के बाद भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये कौन कौन से स्टूडेंट बना सकते हैं। जिन्होंने जुलाई 2021 में एडमिशन लिया है या फिर जिन्होंने जनवरी 2022 सेशन में एडमिशन लिया है वो स्टूडेंट इसे बना सकते हैं। इसलिए आपने कभी भी एडमिशन लिया हो, आपको असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर पर देखने को मिल जाएगा कि ये
क्वेश्चन पेपर किन स्टूडेंट्स के लिए। तो ऐसे आपको असाइनमेंट रेडी करने हैं। इसके बाद अगर आपको असाइनमेंट की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जाननी है कि आपको असाइनमेंट कहाँ से डाउनलोड करने और कैसे बनाने, तो इसके लिए आप मेरी ये वीडियो देख सकते हैं जिसमें आपको असाइनमेंट की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताई गई है। आपको असाइनमेंट कैसे बनाने हैं, कहाँ से बनाने हैं, कौन से पेज यूज़ करने हैं, आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अब असाइनमेंट के बाद स्टूडेंट्स का कहना है कि इग्नू में जो एग्ज़ाम है वो कब होते हैं। तो आपके जो एग्ज़ाम है इग्नू के लिए, तो आपके एग्ज़ाम 2 सेशन में होते हैं, एक जून में और एक दिसंबर में। तो आपके जून और दिसंबर में एग्ज़ाम कैसे होते हैं, अगर आपने जुलाई में एडमिशन लिया है तो आपके एग्ज़ाम जून में होते हैं, और अगर आपने जनवरी में एडमिशन लिया है तो आपके एग्ज़ाम दिसंबर में होते हैं। और इग्नू में कुछ ऐसा है कि अगर आपको एग्ज़ाम देने, तो एग्ज़ाम देने से पहले आपको एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने होते हैं। जैसे कि आपको एग्ज़ाम देने हैं जून सेशन के लिए, तो जून सेशन के लिए आपके जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो वही आपके मार्च अप्रैल में रिलीज़ कर दिए जाते हैं। और अगर आप दिसंबर सेशन के लिए एग्ज़ाम देंगे तो वही आपके अक्टूबर में एग्ज़ाम फॉर्म रिलीज़ कर दिए जाते हैं। अब ये एग्ज़ाम फॉर्म क्या होते हैं, तो आपको एग्ज़ाम फॉर्म जो है इग्नू की वेबसाइट पर देखने को मिल जाएंगे। जब आप इग्नू की वेबसाइट पर आते हैं तो इग्नू की वेबसाइट पर ही आपको एग्ज़ाम फॉर्म देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको एग्ज़ाम फॉर्म में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर एग्ज़ाम फॉर्म में, जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर एग्ज़ाम फॉर्म में आपको सारी डिटेल मिल जाएगी कि आपको एग्ज़ाम फॉर्म कैसे भरना होता है। आपको एग्ज़ाम फॉर्म में क्या चीज़ें दी होती हैं, आपको एग्ज़ाम फॉर्म में बताया गया है कि आप जब एग्ज़ाम देते हैं तो एग्ज़ाम देने से पहले आपको एग्ज़ाम फॉर्म भरना होता है, यानी एग्ज़ाम फ़ीस पे करनी होती है। जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उसके लिए आप एग्ज़ाम फॉर्म भरते हैं। आपकी पर सब्जेक्ट जो फ़ीस होती है वो 200 पर सब्जेक्ट होती है, यानी 200 रुपये आपको पे करने होते हैं एक सब्जेक्ट के लिए। अगर आपके 8 सब्जेक्ट हैं तो उसके हिसाब से आपके 1600 रुपये हो गए, 4 सब्जेक्ट हैं तो उसके हिसाब से आपके 800 रुपये हो गए। तो ऐसे आपको एग्ज़ाम फॉर्म पहले फिल करना होता है। एग्ज़ाम फॉर्म फिल करते समय यहाँ पर आपको एग्ज़ाम सेंटर भी चूज़ करना होता है कि आप कहाँ एग्ज़ाम देना चाहते हैं। आप किसी भी सिटी में हो, किसी भी स्टेट में हो, आप वहाँ रहकर भी अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। आपको एग्ज़ाम सेंटर अपनी तरफ से ही चूज़ करना होता है। देन आप एग्ज़ाम फॉर्म भर के इसके बाद जून या दिसंबर सेशन के लिए अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसके बाद इग्नू में आपको री रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी भरना होता है। अब ये री रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्या होता है, तो इग्नू में एडमिशन लेने के बाद आपको नेक्स्ट ईयर में जाने के लिए या नेक्स्ट सेमेस्टर में जाने के लिए आपको री रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। जब आपका टाइम कंप्लीट हो जाता है, यानी जनवरी का जो री रजिस्ट्रेशन है वो आपका वही दिसंबर और जनवरी में स्टार्ट कर दिया जाता है, और वही आपका जो जुलाई का री रजिस्ट्रेशन है वो आपका वही मई जून में स्टार्ट कर दिया जाता है। अब ये री रजिस्ट्रेशन होता क्या है, तो अगर आप नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट सेमेस्टर में जाना चाहते हैं तो इग्नू में री रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। पर इग्नू में ऐसा है कि आपको, अगर आपने एग्ज़ाम नहीं भी दिए हैं पर आपको री रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, क्योंकि री रजिस्ट्रेशन से ये होगा कि आप नेक्स्ट ईयर में चले जाएंगे। एग्ज़ाम आप बाद में भी दे सकते हैं, या फिर इग्नू में एग्ज़ाम से पहले आपको री रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी होता है, क्योंकि री रजिस्ट्रेशन अगर आपका टाइम से होगा तो आपकी डिग्री भी टाइम पर कंप्लीट होगी, इसलिए आपको री रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसमें आपको बताया गया है कि आपको इग्नू में असाइनमेंट, एग्ज़ाम फॉर्म, एग्ज़ाम और री रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, इसलिए आपको ये सारी चीज़ें टाइम पर करनी है अगर आपने इग्नू में एडमिशन लिया है। और बाकी आपको ये सारी चीज़ें नहीं पता है तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे फॉलो करके आप वहाँ से भी ये सारी डिटेल ले सकते हैं, या फिर आप मुझे डायरेक्टली कॉल करके पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल मी 4 ऐप के जरिए मेरे से वहाँ पर बात कर सकते हैं, और वहाँ से भी आप मेरे से अपने क्वेश्चन का आंसर ले सकते हैं। धन्यवाद।